तो जो आपको यहाँ पे हायर किया गया है बेसिकली ये जोमेटो के लिए हायर किया गया है। और जोमेटो में किया गया हायर किस लिए कि आपको जो है एचआर रिक्रूटर की पोस्ट पे यहाँ पे रखा गया है। इसमें आपको करना क्या होता है मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको करना ये होता है कि यहाँ पे जो आपको पहले हम सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय होते हैं, ठीक है, उनकी हायरिंग करनी है। हायरिंग किस तरह से करनी है और कैसे करनी है, ठीक है, ये इसी के रिगार्डिंग में मीटिंग है, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला कन्फ्यूजन आपके मन में ये होगा कि भाई हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेटा कहाँ से आता है और कैसे आता है वो मैं आपको सबसे पहले एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो देखिए किस तरह से और कैसे डाटा आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए आपको जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली व्हाट्सअप पे ही हम वो डेटा आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो मेरा व्हाट्सअप ये रहा, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप में ना हमारे पास इस तरह का कुछ इंटरफेसेस आता है। एक मैसेज आता है अपना, एक तो अपना करके आता है, इससे आपको कुछ नहीं करना है। सेकेंडरी आपके पास आता है अपना कैंडिडेट, ठीक है। आपका जो ये अपना कैंडिडेट है इस पे आपको क्या करना है, इस पे इससे आपको डेटा आता है। डेटा किस तरह से आता है, वो इस तरह से आपको डेटा आता है, ये रहा, ठीक है। इस तरह से कैसे आता है, कैंडिडेट का नाम आता है। फिर उसके अलावा एक चीज़ और आती है इसमें आता है शो नंबर और नोट रिलेवेंट, ठीक है। तो जो ये शो नंबर और नोट रिलेवेंट का है दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा। ये जैसे हम आपका नंबर यहाँ पे वेरीफाई करते हैं व्हाट्सअप पे, उसके बाद आपके पास अपना जॉब से अपना कैंडिडेट से आपके पास डेटा आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है, एक आ रहा है नोट रिलेवेंट, एक आ रहा है शो नंबर का ऑप्शन। ये देखिए जहाँ पे टेक्स्ट लिखने वाला हूँ मैं उसके ऊपर देखिए जस्ट, ठीक है। यहाँ पे शो नंबर नोट रिलेवेंट का आ रहा है। तो आपको नोट रिलेवेंट पे तो कुछ नहीं करना है, आपको शो नंबर पे क्लिक करना है। आप शो नंबर पे क्लिक करेंगे, इधर से एक मैसेज आएगा, फिर उधर से एक मैसेज आएगा। अभी के लिए जो ये लिंक है ये तो वैसे एक्सपायर हो गया है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपके पास डेटा आता है, ठीक है। तो देखो ये रहा, ये मैंने शो नंबर पे क्लिक किया था, ये था नंबर गोपाल का, ठीक है। तो मैं गोपाल का ही डेटा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये गोपाल का ही मैं डेटा दिखा दे रहा हूँ, ये रहा गोपाल, ठीक है। इसमें क्या है, गोपाल का दिखा देता हूँ। गोपाल का नाम आ गया, इंश्योरेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव की हमारे यहाँ पे जॉब थी, तब उसने इंश्योरेंस सेल्स के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। उसकी लोकेशन आ गई। तो यहाँ पे आपको डेटा किस तरह से मिलेगा, जब मान लिया गोपाल ही है तो गोपाल आएगा, फिर यहाँ पे आएगा डिलीवरी बॉय, फिर उसकी लोकेशन आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नंबर आएगा, आपको इस पर कॉल करना है और यहाँ से उनको डायल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया अब डेटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो नहीं सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब डेटा आपको प्रोवाइड हो गया, अब आपको ये पता चल गया डेटा किस तरह से करना है। अब आपको चाहिए स्क्रिप्ट, ठीक है, कि आपको बात किस तरह से करनी है डेटा पे। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको सर करके बात नहीं करनी है, क्योंकि भाई वो कैंडिडेट हैं और आप उनके एचआर हो, ठीक है। वो हमें पता है कि आप एचआर रिक्रूटर हो, ठीक है। तो इसीलिए आप एचआर रिक्रूटर भी एचआर के बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो यही है कि आपको बस अपने सीनियर जो एचआर होते हैं, हेड एचआर होते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे आपको वो देना है, ठीक है, रिपोर्ट। उसी तरह से यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट कैसी होती है। स्क्रिप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक स्केप में 1 मिनट में बता दूंगा किस तरह से आपको बात करनी है। सबसे पहले तो देखो, आपको सर करके तो बात नहीं करनी है। मान लिया जैसे कैंडिडेट का नाम है विशाल, ठीक है। विशाल को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। विशाल को कॉल कर रहा है प्रतिभान। तो आपको क्या करना है, हेलो विशाल बात कर रहे हैं, विशाल मैं प्रतिभान बात कर रहा हूँ एचआर। किस तरह से, मैं बताऊं सर? नहीं, जिस तरह से मैंने किया। आप म्यूट लगा के रखिए, काम मेरा है बताने का, आपका बताने का लिया रखा जाता तो फिर आपको अलग से रखते, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अभी सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो कैसे बात करनी है, प्रतिभा, हेलो विशाल बात कर रहे हो, विशाल मैं एचआर प्रतिभान बात कर रहा हूँ अपना जॉब से। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने जो जैसे आपने अप्लाई किया, आपके पास गोल गया, मेरे पास डेटा आया, उसी तरह से सेम हमारे पास भी डेटा, आपके पास भी डेटा आता है, वही जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप डिलीवरी बॉय की जॉब सर्च कर रहे हैं आप, ठीक।
ठीक है। वो बोलेगा हाँ, बोलना आपको पूछना है कि आपने आज से पहले कहीं पे काम किया है, ठीक है। डिलीवरी बॉय में कैसे, मतलब जैसे उसने रैपिडो में काम किया हो, स्विगी में काम किया हो, जोमेटो में काम किया हो, ठीक है, उन्होंने ऊबर मोटो में किया हो, ठीक है। इस तरह से आपको डुंजो है, ठीक है, इस तरह से आपको पता कर लेना है कि उसने कहाँ कहाँ पे काम किया है, कहाँ कहाँ पे काम नहीं किया है। तो अगर अब वो बोलता है कि मैंने कहीं काम नहीं किया है, वो बोला मैंने कहीं काम नहीं किया, वो बोलेगा मैंने ऊबर में काम कर लिया, रैपिडो में काम कर लिया, पूछना है आपने जोमेटो में काम किया है, तो आपको जो मैन है वो जोमेटो के पास ही लेके आना है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैंने जोमेटो में काम कर लिया है, तो आप बोलना कि आप जोमेटो में, वो बोला है मैंने नहीं किया है। कैंडिडेट बोलता है कि मैंने जोमेटो में काम नहीं किया है, तो आपको बोलना है कि जोमेटो में आपकी लोकेशन पे मेरे पास जोमेटो में हायरिंग है, ठीक है। जोमेटो में आपके हमारे पास हायरिंग है, यहाँ पे हम आपको 18,000 रुपये फिक्स सैलरी पे फिक्स MG पे रखते हैं। जो इनकी सैलरी होती है वो 18,000 रुपये फिक्स MG होती है, ठीक है। MG का मतलब होता है मिनिमम गारंटी, ठीक है। वैसे कमा तो ये ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हम इनकी सैलरी फिर भी 18,000 रुपये रखते हैं। जो इनकी अगर ये चाहें तो इनको पर वीक 4,500 रुपये भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। 18,000 रुपये सैलरी फिक्स MG पे, अगर चाहें तो इनको 4,500 MG पे इनको पर वीक मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका काम होता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद आपको बोलना है कि आपको जोमेटो में 18,000 रुपये सैलरी पे रखा जाएगा। इसमें आपको 9 से 10 घंटे लॉगिन रखना होता है और वीक में रखना होता है इनको 60 घंटे, यानी 60 आवर्स, ठीक है। ये 60 आवर्स लॉगिन रहेंगे, तब जाके इनको 4,500 रुपये इंसेंटिव। उस बीच में इनको काम आए या ना आए, जो डिलीवरी का लिए इन्हें काम मिले या ना मिले, लेकिन इनके 4,500 रुपये वो फिक्स होते हैं। अगर उन्होंने 60 आवर्स काम किया है, 60 घंटे 60 घंटे काम किया है तो, ठीक है। इसमें उनको जो वो पर ऑर्डर करते हैं, पर ऑर्डर पे उनको 65 से 100 रुपये मिलते हैं पर ऑर्डर पे, ठीक है। कितने? 65 से 100 रुपये उनको पर ऑर्डर पे यहाँ पे रिसीव होते हैं। डिलीवरी जो उनकी होती है 65 से 100 रुपये की, ठीक है। इसमें अगर उनको दिन में अगर वो 10 ऑर्डर कर लेते हैं पर डे, ठीक है, अगर वो 10 ऑर्डर पर डे कर लेते हैं तो उनको फिर 250 से 300 रुपये इंसेंटिव मिलता है पर डे, अगर वो 10 ऑर्डर कर लेते हैं तो, ठीक है। ये उनकी स्क्रिप्ट हो गई। अब कैंडिडेट इतनी बात होने के बाद वो बोलता है कि हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, मुझे काम करना है। तो अब आपको क्या करना है, मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, उस स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो? नो सर। ठीक है। नो सर। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि शुरुआत से एक स्क्रिप्ट ही बता देता हूँ कि हेलो प्रतिभान, हेलो विशाल, मैं HR प्रतिभान बात कर रहा हूँ अपना जॉब से। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास हायरिंग अवेलेबल है आपकी लोकेशन पे जोमेटो में। यहाँ पे हम आपको 18,000 रुपये सैलरी फिक्स देते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो आपको पर वीक 4,500 रुपये मिल जाते हैं। आपको 9 से 10 घंटा लॉगिन रखना होता है पर डे और वीक में रखना होता है 60 घंटे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जो भी ऑर्डर करते हैं आपको पर ऑर्डर पे 65 से 100 रुपये जो वहाँ पे पर ऑर्डर पे मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप दिन में 10 ऑर्डर कर लेते हैं तो आपको पर डे 250 से 300 रुपये इंसेंटिव भी मिलता है। आप करना चाहेंगे? वो बोलता है फिर हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर उसके बाद आपको ये वाली स्क्रीन शेयर करनी है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से जब आपका नंबर वेरीफाई कर दूंगा, आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, ठीक है। लिंक वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। वो लिंक कुछ इस तरह का होगा जैसे इसमें ये है मित्रा में, ये वाला जहाँ टैक्स के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, mitraLeaderVahan.com, ठीक है। इस तरह का लिंक होगा। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इसमें पहले तो अपना नंबर रजिस्टर्ड कर लेंगे, मेरे तो रजिस्टर्ड है तो इसी तरह से डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का आपका इंटरफेसेस खुलेगा। तो इसमें आएगा आपका नाम वेलकम, जैसे मेरा नाम नितिन है तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम नितिन भड़ाना। इसके नीचे आ रहा है ऐड सिंगल कैंडिडेट, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ऐड सिंगल कैंडिडेट। तो आपको ऐड सिंगल कैंडिडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे मान लिया सपोज दैट कैंडिडेट का नाम है अमित, ठीक है, कैंडिडेट का नाम मान लिया प्रदीप ही है, हम प्रदीप ही लगा लेते हैं। कैंडिडेट का नाम है प्रतिभान, हम प्रतिभान लगाएंगे नाम, ठीक है।
जैसे जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ अब आगे जॉब करने के लिए, तो उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कैंडिडेट ने बोला कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, कैंडिडेट का नाम है प्रतिभान, अब उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे नंबर में प्रतिभान अपना नंबर बता दीजिए आप मुझे। प्रतिभान आपको आवाज़ आ रही है? बोलिए अपना नंबर बोलिए। 8954 8954 1941 1941 14। 14 नंबर चेक कर लीजिए, सही है क्या? हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट की सिटी, अब आगे कैंडिडेट की और डिटेल फीड करनी है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अल्टरनेट में आपको कुछ नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है उसकी सिटी। मान लिया कैंडिडेट की जैसे सिटी मुंबई है, या मैं पुणे लगा लेता हूँ। ठीक है, कैंडिडेट की सिटी है पुणे। ठीक है, तो आपको पुणे का डेटा मिला। तो पुणे के बाद यहाँ पे जॉब कैटेगरी आप किस लिए कर रहे हैं? डिलीवरी के लिए कर रहे हैं हायरिंग, तो आपको डिलीवरी के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जोमेटो के लिए, तो आपको जोमेटो के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कैंडिडेट की प्रेफरेंस लोकेशन, तो यहाँ पे जो भी एक आ रहा है, जो भी सिंगल आ रहा है, आपको सिंगल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर डबल आ रहा है, 2-3 आ रहे हैं, तो कैंडिडेट से आपको कॉल करके ये पूछना है कि आपके नियर बाई लोकेशन कौन सी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है नेक्स्ट। ठीक है, प्रतिभान आप म्यूट लगा लीजिए अपना। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से घूमेगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरह से आएगा, ये कट कर देना है और ऊपर से एक बार रिफ्रेश करना है, स्क्रॉल करके डाउन करके आपको रिफ्रेश करके ये देखना है ये कैंडिडेट यूनिक है या नॉट यूनिक है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि कैंडिडेट है नॉट यूनिक, सॉरी यूनिक कैंडिडेट है। तो जिनका यूनिक आता है उनको आपको भरना है, और जिनका नॉन यूनिक आता है उनको आपको बोलना है कि आप कोई और अपना नंबर बताइए, उस नंबर से मैं आपका रजिस्टर्ड कर देता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका नॉन यूनिक आता है उनका नहीं भरना है आपको। नॉन यूनिक में दिखा देता हूँ आपको किस तरह के आते हैं। देखो ये रहा, ये है नॉन यूनिक। तो जिनका नॉन यूनिक आता है उनका आपको नहीं करना है, उनको यही बोल देना है कि आप वेट करिए, फिर बाद में इसमें कोई और नंबर अपना बताइए, तो उसके बाद मैं आपका करवा दूंगा। ठीक है, नॉन यूनिक का आपको नहीं करना है। जैसे ये है नॉन यूनिक ये वाला, ठीक है, विशाल कुमार, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका आगे हमें नॉन यूनिक का छोड़ो, अब यूनिक आ गया। तो यूनिक के आगे आप देख रहे होंगे एक नंबर होगा, नंबर लिख रहा है, नाम लिख रहा है जोमेटो और यूनिक, और 14 जनवरी के सामने राइट एरो ये जा रहा है, ये वाला राइट एरो। ठीक है, पुणे और कॉन्टैक्ट लिस्ट के बीच में, तो आपको राइट एरो पे क्लिक करना है। राइट एरो पे यहाँ पे देखेंगे आपको एक आ रहा है नाम कैंडिडेट का। ठीक है, यहाँ पे नाम आ रहा है प्रतिभान और नंबर आ रहा है। उसके नीचे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के आगे आ रहा है कॉल नोट्स। कॉल नोट्स के नीचे 2 सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक व्हाट्सअप का, एक कॉल का। ठीक है, तो आपको जैसे आप व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि आपको सेंड ऑन व्हाट्सअप दिखाई दे रहा होगा एक। ठीक है, तो आपको सेंड ऑन व्हाट्सअप पे क्लिक करना है डायरेक्ट फिर। ठीक है, तो सेंड ऑन व्हाट्सअप क्लिक करने के बाद ये जो मैसेज है कैंडिडेट के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। जो कैंडिडेट बोलता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उनके पास ये डायरेक्ट पहुंच जाएगा, इस तरह का फेसेस। ठीक है, ये हो गया कैंडिडेट के पास, इस तरह से पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद उसमें दिखाई दे रहा है प्रतिभान, मतलब हाय प्रतिभान। ठीक है, स्टेप टू द कंप्लीट। यहाँ पे आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हे प्रतिभान, स्टेप टू द कंप्लीट द जोमेटो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड। इसमें ये होता है कि जो आगे का स्टेप है वो खुद भरते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पर करना है आपको, डाउनलोड द जोमेटो एप्लीकेशन। यहाँ पे वो जो आगे ब्लू कलर का ये वाला लिंक आ रहा है। ठीक है, ब्लू कलर का ये वाला लिंक जो है, इस पर उनको बोलना है कि इस लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे उसमें फीड कर देना। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए फिर भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लगता है इनका कैंडिडेट का, ठीक है, आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, बाइक आरसी, हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक आरसी, और एक लगता है उनका सेल्फी फ़ोटो, ठीक है। ये एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक आरसी और सेल्फी फ़ोटो, सिर्फ 5 चीज़ें इनकी लगती है, और इनसे बोलना है कि ये चीज़ें आप एक बार इनको लेके फिर मुझे शेयर कर देना। तो मैं यहाँ पे चेक करके आपको बता दूंगा कि इनसे बात करके इनका नंबर और मुझे शेयर करना पड़ेगा। आप उनसे एक बार मंगवा लेना, और मंगवाने के बाद एक बार उनसे आप मुझे दे देना ये चीज़ें, ठीक है। तो मुझे शेयर कर देंगे, मैं इनको पास कॉल करूँगा, फिर कॉल करने के बाद आपको बताऊंगा कि इनका रजिस्ट्रेशन करना है आपको वाहन मित्रा पे, ठीक है, लीडर मित्रा वाहन पे, या नहीं करना है, ठीक है। उसको वाहन हम बोलते हैं बेसिकली। तो आपको शेयर उनको देना है या नहीं देना है, ठीक है। तो आपको लिंक उनको ज्वाइन कराना है नहीं कराना है, ठीक है, ये वाला। तो इसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसी के बाद आगे काम करेंगे। इस तरह से काम होता है सेम, और इसके अलावा कोई और काम नहीं, किसी और तरह से काम नहीं है। अब आपका कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। सर हमारी सैलरी सब कैसे